अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है और लास्ट लेक्चर में हमने कंटेनर्स और ब्रेक पॉइंट्स को पढ़ा था। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी उसकी। तो आज के लेक्चर में हम लेआउट के ही चैप्टर के अंदर से ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे। लेआउट का आप कह सकते हैं एक ब्रॉडर टर्म, हम लेआउट यूज़ करते हैं पूरे पेज को कैसे सेट करना है। उसके अंदर हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए होंगे किस तरह हम सेट कर सकते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में ब्रेक पॉइंट और कंटेनर पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ग्रिड सिस्टम को देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम से हम कैसे अपने पेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसका जिक्र किया था और इसमें हम ज़रा ध्यान से अब इसको डीपली पढ़ेंगे, ग्रिड सिस्टम होता क्या है। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैंने इमेज से भी आइडिया दे दिया था कि हमने अगर अपने लेआउट को सेट करना होता है तो हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, और अगर हम उसको सीएसएस से यूज़ करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाता है। इसलिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, उससे बहुत जल्दी और आसानी से काम हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे हमने कंटेनर यूज़ किया अपना पूरे पेज को सेट करने के लिए, अब उस पेज के अंदर हमने अगर कंटेंट को अपने हिसाब से सेट करना है तो हम अपना कॉलम्स और रोज यूज़ करते हैं ग्रिड सिस्टम की, ठीक है। और वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हम जैसा चाहें हम वैसा लेआउट इसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अब ग्रिड सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले रो आती है, यानी कि हमने ये रो बनानी है, ठीक है। तो ये रो, उसके अंदर जितने कॉलम्स हमें बनाने हैं उसके हिसाब से उसके कॉलम्स, ठीक हो गया। मैं इसलिए डीपली थ्योरी में नहीं जा रहा क्योंकि फिर ऐसे समझ नहीं आएगी, हम करके देखेंगे ना हमें फिर समझ आएगी। अब हम जैसे इसमें है, ठीक है, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं इसमें। और हमने यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ से सीडीएन कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ से हमने जावास्क्रिप्ट का भी सीडीएन कॉपी करके जस्ट लगा देना है। इसको भी समझने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ना कंटेनर क्या करता है, तो हम पहले कंटेनर लगाएंगे पूरे पेज के लिए। अब एक और शॉर्टकट में बताता हूँ कि div डॉट लगा के किसी भी क्लास का नाम आप लिखेंगे ना, बेशक वो बूटस्ट्रैप की हो या ना हो, आम CSS में भी यूज़ हो जाएगा, और टैब दबा दें तो वो पूरी div बना देता है, ठीक है। इसको आप नीचे ले जाएं और अब हमने इसके अंदर सारा काम करना है। इसको हम एक कमेंट भी दे सकते हैं, आउटर div ऑफ फुल पेज, ठीक है। अब हमने सपोज करें एक रो बनानी है, तो हम एक रो की क्लास लगाएंगे, ये हमारे पास एक div बन गई। अब हमने इसमें नहीं काम करना, अब हमने इस रो के अंदर काम करना है, ठीक है। इस रो में अब एक हमने एक बनाना है कॉलम, ठीक है, कॉलम COL से। इसमें हमने लिख दिया फर्स्ट कॉलम, ओके। अब हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और इसमें हम लिखते जाते हैं सेकंड, एंड इसमें हम क्या लिखेंगे, थर्ड। अब हो क्या रहा है, हमने एक रो बनाई और उसमें हमने 3 कॉलम डाल दिए। ऑलरेडी हमें पता है कि एक पेज के अंदर 12 कॉलम होते हैं, अभी हमने सिर्फ 3 यूज़ किए हैं, तो वो क्या करेगा, हमने फाइल खोली नहीं है, ये देखें उसने क्या किया, उस 12 को खुद ही डिवाइड किया और 3 पे डिवाइड करें तो क्या हो रहा है, 4 कॉलम इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए और उसने 4 इसको ही दे दिए, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं अभी कि इसको कितने कॉलम चाहिए, इसको कितने कॉलम चाहिए और इसको कितने। हमने एक जनरल क्लास यूज की है COL, इससे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा किसको कितनी जगह दे सकते हैं, उसको उतनी जगह दे देगा। अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगी कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है और हमने इसको अगर अपने हिसाब से करना है तो क्या होगा। हम इसको एक काम करते हैं, एक हम एक क्लास देंगे इनको, चलें इसको बाद में देखते हैं।
इसमें एक क्लास है हमारे पास बॉक्स बनाने की ना, ताकि आपको उसके बॉर्डर्स भी आ रहे हों, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जब आएगा, लेकिन अभी जस्ट हमने यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक क्लास यूज़ करेंगे बॉर्डर की। ठीक है, ये देखें उसने 4 कॉलम इसको दे दिए, 4 इसको, 4 इसको। अब अगर और इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो उसने 3 इसको दिए, 3 इसको दिए, 3 इसको दिए, कितने हो गए 9, और इसने 1.5 इधर से छोड़ दिया, 1.5 इधर से छोड़ दिया। भैया इसको अगर हम 2 इधर से छोड़ दिए हैं, 2 इधर से छोड़ दिए हैं, जो बाकी रह गए हैं उसको उसने 3 में डिवाइड कर दिया। ज़रूरी नहीं वो पूरा पूरा हिस्सा के 1.5 भी दे सकता है, वो उसने अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिए। ठीक हो गया, क्योंकि हमने कंटेनर यूज़ किया हुआ है। अगर हम कंटेनर फ्लिड यूज़ कर लेते तो क्या होता, तो सबको चारों चारों कॉलम मिलते, क्योंकि हम पीछे से जगह तो छोड़ नहीं रहे होंगे। देखें वो एंड तक ले गया इसको, इसको भी वो शुरू से ले आया है। तो अभी हम कंटेनर फ्लिड नहीं यूज़ कर रहे, हम इस तरह ही यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली 3 हमने कॉलम यूज़ किया और उसको बॉर्डर्स भी लगा लिए। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आप जैसे चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक अजी एक और चीज़ आती है कि इसमें हर कॉलम वगैरह को ना एक पैडिंग और मार्जिन भी लग रही है। जैसे एक क्लास है, आप CSS में क्लास देते हैं उसको हर चीज़ दे सकते हैं ना, उसको पैडिंग मार्जिन सारा कुछ। तो उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना के हमें दे दिया यूज़ करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए उसमें पैडिंग मार्जिन भी यूज़ की हुई है, उसने हर चीज़ यूज़ की हुई है। या फिर अभी देखें जैसे ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, बीच में कोई स्पेस नहीं है, पर आप चाहते हैं कि स्पेस हो, तो उसके लिए गटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पर अभी हमने उसमें इस लेक्चर में गटर्स नहीं पढ़ने, इसका एक अलग से लेक्चर आएगा। उससे क्या होगा कि हम इसमें स्पेसिस भी दे सकते हैं, यानी लेफ्ट राइट पे भी दे सकते हैं। कॉलम के ऊपर कॉलम है, उसको नीचे वाले कॉलम से हमने थोड़ा सा स्पेस देनी है तो वो भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ ग्रिड सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसमें घुसेंगे नहीं, इसको लेकिन हम कवर जरूर करेंगे। अब भी जो हमने किया वो किया ऑटो लेआउट कॉलम। हमने उनको नहीं बताया कि 6 कॉलम दो, 5 कॉलम दो, हमने इक्वल विड्थ रखवा दी, उसने खुद ही इक्वल रख दिया उसको। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि हम अगर हमने हिसाब से रखना हो तो क्या होगा। अब सपोज करें कि हम इस वाले कॉलम को, अच्छा अब ये याद रखना है कि उसने कॉलम ना 12 पूरे करने हैं। जिस वक्त उसके 12 कॉलम पूरे हो गए ना, वो उससे नीचे वाली लाइन पे चल जाएगा। ठीक है, या तो आप खुद 12 कॉलम पूरे कर दें, उसको ज़्यादा काम दे ही ना करने को। लेकिन अगर आप इतने सारी चीज़ें दे देंगे, जैसे जिसका सम 12 होता ही नहीं है, जैसे 4 तिया 12 होता है ना, आप 4 4 के 4 कॉलम बना दें तो वो 12 तो नहीं होते, तो वो 3 ऊपर ही पूरे करेगा और चौथा नीचे नीचे वाली लाइन में ले जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम एक और क्या करने लगे हैं, अभी हम ना ऑटोमेटिक वाला यूज़ कर रहे थे कि वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है। अब हम किसी एक को ना डिफरेंट कॉलम देंगे। जैसे हमने एक को दे दिए 5 कॉलम, जैसे ये जो बीच वाला है इसको हमने कहा कि इसके जो कॉलम्स है ना, इसके 5 कॉलम्स हो जाए। ये हमने किया रिफ्रेश। अब उसने क्या किया, अब हमने उसको ये नहीं बताया कि पहले वाले को कितने दो और तीसरे वाले को कितने, उसने सिर्फ हमने दूसरे वाले को कहा कि 5 दे दो। उसने क्या किया, 5 इसको दे दिए, बाकी जितने बचे ना आधे इसको दे दिए, आधे इसको दे दिए। लेकिन अगर हम दोनों में डिफाइन कर देते, हम इसको कहते हैं कि इसको आपने कम से कम 4 तो देने ही है। तो 5 और 4 कितने हो गए 9, 3 पीछे बचे, उसने बाकी के 3 उसको दे देने हैं। तो इनको 5 और 4, ये देखिए ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, और जो बाकी बचे वो इसको उसने दे दिए, क्योंकि इसके पास यही बचे थे। अगर हम इसको भी डिफाइन करना चाहें तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको खुद से 3 दे दें। ठीक है, ये देखें अभी 3 इसके पास हैं, 5 इसके पास हैं और 4 इसके पास है। ये हमारी मर्जी, हम जिस तरह मर्जी इसको मैनेज करें। इसको हमने 6 दे दिए, अब क्या होगा, अब उसने अगले लाइन पर डाल दिया। क्यों, इसको सम करें, 6 और 4 10 और 3 13, हमारे पास कितने कॉलम हैं 12। हम कहीं से भी मतलब ये 12 के ज़्यादा नहीं उसमें पूरे कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही 12 से थोड़ा सा भी मार्जिन भी थोड़ी सी ज़्यादा, पर किसी चीज़ को एक्स्ट्रा दे देंगे ना मार्जिन भी, मतलब जैसे अभी हमने मार्जिन कंटेनर से लगाई, हम अलग से मार्जिन भी लगा सकते हैं। MX करके इसकी क्लासेस होती हैं, MY MX, या जैसे मैं अभी बता रहा हूँ गटर्स, तो वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन जैसे वो 12 से ऊपर जाएगा ना काम,
वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो हमने क्या करना है, उतने ही देने हैं जितने 12 पूरे कर दे। अब जैसे मैं इसमें से एक कम कर दूं, मैंने ज़्यादा कर दिया था, तो वापस वो अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, तो इस तरह हम अपने कॉलम्स के साथ खेल सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या है, हम इसको, ये तो हमने देख लिया कि हम इसमें डिफरेंट कॉलम दे सकते हैं। अब हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि इसको दे रहे हैं हम जैसे 4 कॉलम, ठीक है, इसको भी हम 4 कॉलम दे रहे हैं और इसको भी हम 4, इसमें क्या हो रहा है, इक्वली हम उसको दे रहे हैं तीनों को। अब हम उसको कहते हैं कि यार ये जो 4 कॉलम है आपने वो उस हिसाब से यूज़ करना है जिस हिसाब से डिवाइस हो। ठीक है, अब जैसे मैं चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल SM8 कॉल, इसके अंदर पहले आपने बताना है कि कौन सा ब्रेक पॉइंट लगाना है। हम ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं ना, हम यहाँ पे लगाते हैं मीडियम का। हम उसको कह रहे हैं कि जब मीडियम में हो ना तब तक फोर रहे, उसके अलावा नहीं। ठीक है, उसके अलावा क्या हो, उसके अलावा फिर वो जिस हिसाब से उसके पास जगह होगी वो उसके हिसाब से सेट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, यूजिंग अ सिंगल सेट ऑफ कॉलम SM चेन क्लासेस यू कैन क्रिएट अ बेसिक ग्रिड सिस्टम दैट स्टार्ट्स आउट स्टैक्ड एंड बिकम हॉरिजॉन्टल एट द स्मॉल ब्रेक पॉइंट SM। अब वो कर क्या रहा है, उसने एक रो बनाई, उसमें उसने एक कॉलम बनाया 8 का, ठीक है, फिर उसने एक कॉलम बनाया 4 का, यानी कि 12 पूरे हो गए। फिर उसने एक और रो बनाई, उसमें उसने तीनों सिंपल यूज कर दिए, उसने ये नहीं बताया कि इसमें 8 यूज करने हैं, इसमें 4 यूज करने हैं। मैं आपको यही एग्जांपल देके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। मैं आपको इसको अगेन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम एक बॉर्डर की क्लास लगा देते हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। अब उसने यहाँ ना 2 केस स्टडीज दिखाई हैं आपको। एक में क्या हो रहा है, इसमें भी ना मैं पहले आपको इस तरह करके दिखाता हूँ, फिर दूसरे साइड पे चलेंगे हम। इसमें हो क्या रहा है, पहली रो में क्या हो रहा है कि हम पहले कॉलम को कह रहे हैं कि 8 कॉलम ले लो और दूसरे को 4, हम उसको खुद डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे वाली तीनों में ना हमने उसको नहीं बताया कि कौन कितने कॉलम लेगा, उसने खुद ही सोच लिया कि उसमें हमने क्या नाम है 3-3, उसने 4-4 को ना तीनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने उसमें नंबर्स बताए ही नहीं है। जैसे हम कर रहे थे ना पहले ऑटोमेटिकली वाला, वही उसमें भी नीचे वाली रो में ये हो रहा है, ये जो ऑटोमेटिकली वाला हम पहले से कर रहे थे, ठीक है, ये वाला। और ऊपर वाली रो में हम उसको बता रहे हैं कि इसमें 8 लो, इसमें 4 लो। अब हम इसमें एक और चीज डालने लगे हैं, अब हम उसको कह रहे हैं कि जब इसमें स्मॉल डिवाइस में हो ना, स्मॉल डिवाइस तक इसमें 8 लो, इसमें 4 लो, ठीक है। यानी वो क्या होगा, वो हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगा, यानी कि स्मॉल का हमने दे दिया ना, अगर हम मीडियम का दे दें, आपको मीडियम से करके बताता हूँ आपको तो इस समझ आएगी उसकी। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पे उसने इक्वल नीचे दिए हुए थे कॉलम्स, ठीक है, उसने इतना इतना हिस्सा लिया हुआ था। लेकिन हम ऊपर वाली रो में ये नहीं चाह रहे, हम ऊपर वाली रो में चाह रहे हैं कि इसमें 8 कॉलम ही रहें हमेशा, जब तक हमने मीडियम की डिवाइस यूज करनी है। यहाँ पे हमने MD लिख दिया ना, हम उसको कह रहे हैं कि जब तक मीडियम की डिवाइस होगी तब तक आपने 8 कॉलम इसको देने, 4 इसको देने। ये नहीं कि इसको अगर डिवाइस छोटी हो जाए तो इसको आप इक्वल इक्वल कर दें, यानी कि आधे इसको दे दें आधे इसको नहीं, इस तरह नहीं करना। अब हमने उसको बताया कि जब तक मीडियम की होगी आपने इसको 8 देने, इसको 4 देने हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास आ रही है। अब हमने ये छोटे करते गए हैं तो उसने 8 और 4 दे दिए। लेकिन ये देखें, अब ये स्मॉल डिवाइस पे आ गई है। अब ये कौन सी डिवाइस है, स्मॉल, ठीक है। अब स्मॉल में उसने क्या किया, हमने क्योंकि यहाँ पे मीडियम का ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब क्योंकि हमने मीडियम का ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, इसलिए उसने मीडियम तक तो सही किया कि उसको 8 दिए ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या दिए, 4। लेकिन ये देखें, ये मीडियम का ब्रेक पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसने क्या किया, यहाँ तक उसने 8 और 4 ही दिए, नीचे वाले को आप देख रहे हैं, नीचे वाले को उसने जो जितना भी उसके पास था उसने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उससे छोटे डिवाइस में जा रही है, यानी स्मॉल डिवाइस में,
तो ये ब्रेक पॉइंट खत्म हो गया मीडियम वाला। अब उसने इस 8 को भी नहीं देखा और 4 को भी नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए ये खत्म हो गया, उसके लिए सिर्फ ये कॉलम रह गया और उसके हिसाब से ये एक लाइन में ही आ सकते थे, उसने एक लाइन में डाल दिया। ठीक है, उसने अब ऑटोमेटिकली देखा ना। और नीचे वाली रो में क्या हो रहा है, उसमें भी हमने स्मॉल तक बताया हुआ है कि ऑटोमेटिकली करो। अगर उसको हम स्मॉल तक ना कहते, उसको जब लगेगा कि ये अब इसमें 3 कॉलम्स में नहीं लगा सकते, तो वो उसको खत्म कर देगा। ये देखें, उसने क्या किया, कॉल एसएमएसएम सब में डाल दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये भी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे हमने उसको, क्योंकि यहाँ पे एसएम कह दिया था, तो उसने फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज किया था, उसमें इसने सिंगल सिंगल कर दिया था। अब हमने क्योंकि एसएम हटा दिया था, तो उसने क्या किया, एक रो में तीनों दे दिए, जितना भी हम छोटा करते हैं वो एक रो में रहता। ये देखें, लेकिन क्योंकि हमने वो एसएम की क्लास लगाई हुई है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो उसने देखा, क्योंकि हमने उसको नंबर तो बताया नहीं हो कि इनमें कितने कितने नंबर हों, कितने देने हैं अपने कॉलम, उसने खुद ही देखा कि एसएम में अब एक एक ही सही रहेगा, उसने इसलिए उसको एक एक दे दिया। अब ये जो मैंने 8 और 4 में मीडियम की लगाई हुई थी, अगर मैं इसको भी एसएम कर दूं, ठीक है, क्या होगा बोला, सोचें। अब होगा ये कि जब मैं छोटी डिवाइस में जाऊंगा, तो उसने उसको क्या किया, एक एक कॉलम में ले गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे 8 और 4 दिखा ही नहीं सकता इस डिवाइस में। जैसे हमारे पास और हमारे पास ना इस तरह के डिफरेंट यानी कि वेरिएशन हैं। ज़रूरी नहीं जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 8 और 4 ही हो सकती हैं या 4 और 3 ही हो सकती हैं। आपने 12 पूरे करने हैं, आपने लेआउट जैसा रखना है ना आप रख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दी है। अच्छा, अब ये जैसे एक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे 4 कॉलम यूज़ हों, इस कार्ड के लिए भी 4 कॉलम यूज़ हों, ठीक है, लेकिन उसी के नीचे आके मैं यहाँ पे इसके लिए 4 यूज़ कर रहा हूँ, 4 इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ और 4 इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। और नीचे वाली लाइन में भी ऐसे ही 4 इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 4 इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, 4 इसके लिए, यानी मेरी लाइन खत्म हो रही है। और लेफ्ट राइट साइड से मैंने मार्जिन छोड़ी हुई है कंटेनर के हिसाब से। और लेकिन मैंने ये लाइन में पूरे 12 के 12 कॉलम खुद ही यूज़ किए हैं, जैसे उसका सेंटर लाइन कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी तरह हम चाहें ना, तो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, अपने डिफरेंट कॉलम्स को अपने लेआउट के हिसाब से। जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 8 कॉलम मैंने इसको दे दिए, 4 कॉलम इसको दे दिए, इधर भी ऐसे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3-3 के कॉलम 4 कर दिए, ठीक है, सॉरी 4-4 के 3 कॉलम कर दिए यहाँ पे। और इसी तरह फुटर तो हमने वैसे पहले देख लिए। तो इस तरह आप अपने हिसाब से अपना लेआउट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, अब हमने रिस्पॉन्सिव वाला भी पढ़ लिया। ये वेरिएबल का मतलब ये है कि हम वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं। ठीक है, कॉलम लगाना है, फिर ब्रेक पॉइंट लगाना है, जो भी ब्रेक पॉइंट लगाना हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो ऑटो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 4 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखेंगे, तो वो वहाँ पे उस हिसाब से नंबर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम चाहिए हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। डोंट वांट योर कॉलम टू सिंपली स्टैक इन सम ग्रेड टायर्स, यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस फॉर ईच टायर एज नीडेड, सी द एग्जांपल। अब जैसे वो बता रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मीडियम के लिए 8 कॉलम रख दिए हैं और यहाँ पे मीडियम के लिए 4 रख दिए हैं। लेकिन मीडियम से स्मॉल जितनी भी डिवाइसेज होंगी ना, उसमें क्या होगा, ये कॉलम 6 ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमने उसको वैसे 6 कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन जब मीडियम डिवाइस में हो तो क्या हो जाए, 4 कॉलम हो जाए, यानी मीडियम से छोटी में 6 हो जाए। क्या होता क्या है कि हमारे पास एक जगह पे 3 कार्ड शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे वो छोटे डिवाइस में आता है, वहाँ पे 3 शो ही नहीं हो सकते, वो बहुत अजीब सा लगेगा। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 2 कर देते हैं या फिर हम 1 कर देते हैं। ठीक है, ये इसका कोड भी है हमारे पास, हम इसको
यूज़ करके देख सकते हैं। हम इसके अंदर लगाते हैं कोड, ठीक है। और ये जस्ट एग्जांपल है इसलिए मैं खुद कॉपी को पेस्ट कर रहा हूँ कोड, वरना आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बॉर्डर नहीं लगे हुए तो हम बॉर्डर लगाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इसकी आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है ना, उतना आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपकी कह लें 90% तो वेबसाइट वैसे ही रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक हो गया, रिफ्रेश करते हैं। नीचे वाला हम एक दफ़ा कमेंट करते हैं। चलें जी, अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। एक एक लाइन लेके चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी हम ना एक एक लाइन लेके चलेंगे। इसको भी कमेंट करें। अभी हमारे पास ये है। अब उसमें वो बता रहा है कमेंट में कि हो क्या रहा है। उसमें हो क्या रहा है, हम पहले क्लासेस पढ़ते हैं कि हमने पहले एक क्लास दी कि इसमें 8 कॉलम लगा दो मीडियम डिवाइस तक। जब तक मीडियम डिवाइस रहे तब तक इसके 8 कॉलम रहें। इससे छोटे डिवाइस में इसके वो फिर खुद ही देख लेगा, ठीक है। और इसमें हम साथ वाली ही में बता रहे हैं कि इसके वैसे ऑटोमेटिकली, यानी जब हम ब्रेक पॉइंट ना दें तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली देख ले के 6 इसमें 6 रहें, ठीक है। लेकिन जब मीडियम में वो जाए तो 4 हो। मीडियम में या मीडियम से बड़ी में जाएगी तो वो 4 हो जाएंगे। वैसे उसके कितने, उससे छोटी में कितने रहेंगे, 6, ठीक है। तो हम इसको जाके सिर्फ देखते हैं। यहाँ पे उसमें लिखा भी है स्टैक द कॉलम ऑन मोबाइल बाय मेकिंग वन फुल विड्थ एंड द अदर हाफ विड्थ। अच्छा, अब हमारे पास इसमें 8 है क्योंकि ये हमारी मीडियम से बड़ी डिवाइस है, या मीडियम भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मीडियम कर लें या मीडियम से बड़ी, तो इसमें 8 और इसमें 4 उसने बताया था। लेकिन उसने कहा था, ये देखें, उसने कहा था जब ये मीडियम में जाएगी ना तो इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जब मीडियम में जाएगी तो इसके 8 हो जाएंगे। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने ब्रेक पॉइंट्स खोल लेते हैं। अच्छा जी, मीडियम का हमारा क्या है, 768। ओके हो गया। हम जाते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे यहाँ तक हमारे पास लार्ज डिवाइस है, ठीक है। अब हम ये मीडियम से नीचे जब जाएंगे ना, यानी ये 757 पे चले गए हैं, 768 तक ना मीडियम कंसीडर होगी या मीडियम से बड़ी कंसीडर होगी। तब तक हमारा ये ब्रेक पॉइंट चलेगा जो हमने मीडियम के साथ यूज़ किया ना। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम एम डी यूज़ करेंगे इसका मतलब है एम डी और उससे बड़ी डिवाइसेस में 8 कॉलम यूज़ हों। जब हम एम डी से छोटी डिवाइस में आएंगे ना तो ये नहीं यूज़ होगा, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, इसमें हमने 8 कॉलम दिए हुए हैं जब एम डी में आए, यानी एम डी में रहे। और इसमें हमने 4 दिए हुए हैं, यानी कि 8 और 4 कितने हो गए, 12। लेकिन हमने इसको नॉर्मली दिए हुए हैं 6 कॉलम, ठीक है। और इसको हमने नहीं बताया कि मीडियम से छोटी जाए तो क्या हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास ये देखें 8 और 4 12 अभी पूरे हैं हमारे पास कॉलम। लेकिन जैसे ही हम मीडियम से छोटी डिवाइस में जा रहे हैं, अब हमने ऑलरेडी इसको तो बताया हुआ है कि 6 कॉलम यूज़ करने हैं, ठीक है। जब उसने 6 कॉलम यूज़ कर लिए और इसके पास 8 कॉलम थे तो 8 और 6 कितने हो जाते हैं, 14। और वो एक लाइन में पूरे नहीं हो सकते। तो क्या होगा, उसने 8 ऊपर वाली को दिए और नीचे वाली को 6 दे दिए, ठीक है। क्योंकि वो 14 हो रहे थे, 12 तो हो नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही हम वापस मीडियम में जाते हैं तो वो अपना लेआउट सेट कर रहा है, कैसे, इसको 8 दे के और इसको 4 दे के। तो इस तरह हम अपना डिफरेंट, यानी कि हमारा जैसा यूज़ केस होगा ना, हम वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल में क्या हो रहा है, दूसरी एग्जांपल में हम उनको बता रहे हैं कि वैसे आपने 6 कॉलम यूज़ करने हैं, लेकिन जब मीडियम में आओ तो 4 यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये देखें उसने 4 यूज़ किए मीडियम में। लेकिन जैसे मीडियम से छोटी डिवाइस में जाएंगे हम तो वो 6 करेगा और तीसरे को नेक्स्ट लाइन पे लेगा। ये देखें,
उसने क्या किया, ये चार, ये 6 इसको दिए, 6 इसको दिए, और नेक्स्ट नीचे लाइन पे ले आया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको कमेंट करके। ये देखें, हमने उसको कहा कि जब मीडियम डिवाइस हो या मीडियम से बड़ी हो, मतलब मीडियम का ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो यानी कि ऊपर से हम वापस आ रहे हैं तो मीडियम तक वो यही रहेगा, मीडियम से छोटी में ये नहीं लगेगा। तो हम उसको कह रहे हैं 4 4 के 3 लगा लो। लेकिन जैसे मीडियम से छोटी डिवाइस में हम जाएंगे तो अब उसको हमने कहा है कि तब आपने लगाने हैं 6 कॉलम, एक एक को हमने 6 6 दे दिए हैं, ये देखें, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल है ना, उसको यहाँ तक मीडियम तक तो ऑलरेडी मिल रहा था, मीडियम से पीछे उसको कुछ नहीं मिला तो उसने फिर ये यूज़ कर लिया। तो अब उसको 6 6 से 12 ये हो गए, और अगले के लिए उसके पास जगह नहीं, तो उसने नीचे डाल दिया उसको, ठीक है। ये सिंपल सी एक चीज़ थी। और इसके बाद हमारे पास ये है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने 6 6 कॉलम दे दिए हैं हमेशा के लिए इन जनरल, उसको ये नहीं बताया कि किस डिवाइस में क्या हो, तो वो हमेशा कितने रहेंगे, 6 6 ही रहेंगे, ठीक है। अब ये आखिर वाली लाइन पे हम हैं। अब जितनी मर्जी छोटी बड़ी डिवाइस हो जाएगी ना, वो आधी आधी वेट, आधी इसको दे देगा, आधी इसको दे देगा। ये देखें हमने कितना कर लिया छोटा, फिर भी वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, उसने आधी इसको दी हुई है वेट और आधी इसको, ठीक है। वैसे इतनी कोई डिवाइस होती नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारे 3 बहुत मोस्ट कॉमनली यूज केस थे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो है रो कॉलम। अब हम ना डायरेक्ट रो के अंदर भी बता सकते हैं कि हमने एक एक कॉलम को कितने यानी कि रोज देने हैं, सॉरी कॉलम देने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखें, हमने एक रो की क्लास दी जो हम नॉर्मली देते हैं, इसके साथ हमने एक और क्लास दी कि रो कॉल्स टू, के हर कॉलम को 2 2 कॉलम दे दो, जितने भी अंदर कॉलम हो, इसमें 8 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, अगर तो वो 12 पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा वो। अब 4 है, 4 दूनी कितना हो गया, 8, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, इसको हम बॉर्डर भी दे देते हैं। अच्छा, ये देखें, यूज दिस रो कॉलम क्लासेस टू क्विकली क्रिएट बेसिक ग्रिड लेआउट। अच्छा, इसमें एक गलती होगी, अच्छा वो 2 कॉलम नहीं देगा, इसमें मिस्टेक होगी है, वो एक रो में 2 कॉलम रखेगा। यानी कि हम यहाँ पे उसको ये नहीं बता रहे कि एक कॉलम को कितनी कितनी आपने यानी कॉलम देने हैं एक रो में, हम उसको बता रहे हैं कि एक रो में कितने कॉलम्स आएंगे एक वक्त में, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या किया, इसमें 4 कॉलम थे ना, हम उसको बता दिया कि एक रो में 2 कॉलम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मर्जी हो, उसको हमने यहाँ बता दिया कि एक रो में 2 कॉलम आएंगे, यहाँ पे जितने मर्जी कॉलम हो। जैसे मैं यहाँ पे इतने सारे कर दिए ना, अब क्या होगा, उसने ये 2 2 करके डिवाइड कर दिया, जो एक बचा उसने उसको भी नेक्स्ट लाइन में ले आया। वो यहाँ पे 3 भी ला सकता था ना, हमने कौन सा यहाँ पे बताया कि इसको 8 कॉलम दो या इसको 4 कॉलम दो, हमने नहीं बताया वो ना, तो वो ला सकता था, लेकिन उसको हमने क्योंकि ये बता दिया इसलिए वो नहीं लाया। इसको अगर हम 3 कर देंगे तो उसने 3 3 के कॉलम्स बना दिए, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। मैं आपको बॉर्डर लगा के भी दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, उसने 3 3 के बना दिए। अब इसको हम जो मर्जी नंबर दे सकते हैं, 5 5 भी दे सकते हैं, 12 तक दे सकते हैं हम। इससे क्या हो रहा है, हम खुद ही रो के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं, हम एक एक कॉलम को जाके नहीं बता रहे कि आपने कितनी लेनी है ना। अगर हमें ऑलरेडी पता हो कि हमने कितना देना है डाटा, तो हम उसको इस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने ये भी कर लिया, कॉलम 3 करके भी देख लिया हमने। और यहाँ से अगर हम कर दें रो कॉल्स ऑटो, तो वो खुद ही देखेगा कितने कॉलम एक रो में आ सकते हैं, वो उतने देगा और बाकियों को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। ये देखो उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम से 6 के 6 उसने इसमें डाल दिए, क्योंकि 12 कॉलम तो ऑलरेडी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसमें डाल दिए, एक ही रो में सारे डाल दिए, 7 8 9 10 11 12। अब हमने ये 12 खुद ही बना लिए, तो उसने 12 के 12 इसमें डाल दिए। अब और हम बना के देखते हैं, तो 12 पूरे नहीं हुए होंगे, एक आधा कम होगा,
गिनते हैं इसको। अच्छा, उसके पास जगह है और वो उसमें डाली जा रहा है क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी विड्थ दे रहा है सबको, ठीक है। इसमें जब हम डाटा ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, ठीक है। उसके पास जितनी विड्थ थी उसने उसको दी, और जितनी पूरे आगे उसने दे दिया, उसके बाद उसने उसको आगे ले आया। तो इस तरह हम अगर ऑटो दे देंगे तो वो खुद ही देखेगा किस में कितने फिट हो सकते हैं, और वो खुद ही, और ये सारा कुछ वो देखेगा विड्थ के हिसाब से। ये नहीं कि वो हर वक्त 12 कॉलम देगा इनको। अभी देखें उसने थोड़े कर दिए, ये देखें थोड़े और कर दिए जितने, ये देखें अब उसने एक एक कर दिया छोटी डिवाइसेस के लिए, यहाँ दो दो कर दिए, यहाँ तीन तीन। तो आप कभी कोई ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट देख रहे हो, उसमें आपके पास कार्ड शो हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के। आप अगर वही देखेंगे, जैसे दराज है, आप उसको देखेंगे डेस्कटॉप पे, तो वो आपके पास क्या नाम है ज़्यादा सारे कार्ड्स होंगे। अब उसको ही मोबाइल पे देखेंगे तो आपके पास उसमें एक एक कार्ड एक वक्त में शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे भी देखें 1 2 3 4 5 6, अब ये देखेगा। अच्छा, इन्होंने क्योंकि डेस्कटॉप के लिए अलग से ऐप बनाई हुई है ना, तो इन्होंने बूटस्ट्रैप थोड़ी यूज़ किया होगा, तो उन्होंने उसको सेट ऐसे नहीं किया हुआ। पर उन्होंने देखें कितना बहुत छोटा साइज़ कर दिया, तो रीडेबल ही नहीं है ये। तो बहरहाल आपको समझाने का मकसद ये है कि वो ब्रेक पॉइंट के हिसाब से, यानी कितनी भी विड्थ है उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब उसको बता सकते हैं कि जनरली क्या हो, एक कॉलम एक रो में आए, ठीक है। लेकिन जब स्मॉल डिवाइसेस हो ना तो दो कॉलम आ जाए दो एक रो में, और जब मीडियम हो तो क्या हो, चार आ जाए। यानी हम उसको और हर ब्रेक पॉइंट के लिए अलग अलग बता रहे हैं। जैसे हम इसको कह रहे हैं कि एक रो में एक कॉलम आएगा बस, ठीक है, उसने अलग अलग कर दिया। अब हम उसको कह रहे हैं ये इसको हमने जनरली बताया है, जहां पे उसको कोई ब्रेक पॉइंट का नाम मिले वहां पे वो एक एक कर दे, जहां पे उसको मिले वहां पे वो उसको ब्रेक पॉइंट के हिसाब से डालेगा। जैसे अब हम उसको कहेंगे रो कॉल्स SM और 2, जब स्मॉल डिवाइसेस हो ना तो दो दो कॉलम्स हो जाएं। अभी हमने उसको, अब ये दो दो कॉलम्स हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने उसको और कोई ब्रेक पॉइंट नहीं दिया हुआ। अब हम उसको देते हैं रो कॉल्स MD4, ठीक है। हमने रिफ्रेश किया, अब ये मीडियम के हिसाब से भी ब्रेक पॉइंट उसको मिल गया, तो उसने उसको मीडियम के हिसाब से भी कर दिया। इसी तरह हम लार्ज डिवाइसेस और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए भी कर सकते हैं। आखिरी जो इसमें चीज़ हमने पढ़नी है वो है नेस्टिंग। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मेरा दिल था कि एक ही लेक्चर में आपकी ग्रिड कम से कम खत्म हो जाए, वरना मैं अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करता तो आपको समझ ना आएगी, ठीक है। नेस्टिंग में क्या है कि आप एक ही कॉलम के अंदर दोबारा से 12 कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेगा जी, और वो बनेगा जी div डॉट रो, ये हमारी एक रो बन गई। हमने इसमें कॉलम बनाए, ये हमने दो कॉलम बनाए, इसको लगा दिया हमने बॉर्डर, इसको भी हमने लगा दिया बॉर्डर। इसको हमने दे दिया जी 4 कॉलम, और इसको हमने दे दिए 8 कॉलम, ठीक है। अभी हम स्मॉल और बिग डिवाइसेस पे जा रहे हैं, अभी हम जनरल खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया टेस्ट, लेकिन इसके अंदर ना हम इस 8 के अंदर दोबारा नेस्टिंग करने लगे हैं 12 कॉलम की। क्या करेंगे, हम एक और रो बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा से 12 कॉलम्स आ गए हैं। मैं आपको इसको कमेंट करके ना पहले वो दिखाता हूँ, फिर ये दिखाता हूँ। ये देखें, इसको 8 कॉलम दिए हुए हैं और इसको हमने 4 कॉलम। अब इस 8 के अंदर दोबारा से हमारे पास 12 कॉलम्स कैसे बन सकते हैं, यानी कि हमने सिर्फ इस हिस्से में ये जो 8 कॉलम वाला इस हिस्से में, इस हिस्से को भी दोबारा 12 में हमने अगर डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए इसके अंदर एक और रो बनाएंगे, और उन रो को दोबारा हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 6 में और दोबारा 6 में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे 12 पूरे हो जाएंगे, वो 12 होंगे उस 8 के अंदर में से ही, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझाना है। समझना ये है कि हमने इसको 8 में डिवाइड किया, इसको 4 में। अब इस 8 के भी तो 12 हिस्से हो सकते हैं ना,
तो हमने इसके अंदर एक रो बनाई और उस 12 हिस्सों को आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, वो आधा आधा डिवाइड हो गया। इसमें हम लिखते हैं 6 and 6, ठीक है। इसमें हम अभी कुछ नहीं लिखते। ये देखें उसने उस 8 को भी 6 में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे कितने रह गए, 4। अब ये 12 से तो ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन टेक्निकली ये 12 से ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने 8 को ही फिर दोबारा 12 हिस्सों में कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह हम नेस्टिंग भी खेल सकते हैं कॉलम्स के साथ। तो हम अपना जो लेआउट है इसको और हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे हम चाहें, ठीक है। तो ये था जी आपका ग्रिड का लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन वर्थ है आपका देखने के। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो जो पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताई हैं वो भी। इसके अलावा आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं निकल सकती हैं और आपने देखनी है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपको सारा आगे बूटस्ट्रैप समझ आएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।